सतिया कह रहे हैं, तो ये सतिया स्वास्तिक ही है ना? हाँ, सतिया स्वास्तिक है और इसका प्रयोग भी कई प्रकार से ही होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मकान पे लगाते हैं तो निगेटिविटी समाप्त करता है। इसी तरह से हमारे पास एक बेटी आई थी तो उसकी भी तबीयत नहीं सही थी। तब मैंने उससे रोली का सतिया बना के और उसके ऊपर बैठ के जप करने को बोला था, जिसके करने के पश्चात उसको लाभ हुआ था। यानी उसके अंदर की जितनी भी खराबियां थी या गलत प्रकार की ऊर्जाएं थी उनको शुद्ध करके उसने अच्छी ऊर्जाओं का प्रवाह किया, तब जाके वह बेटी सही हो पाई। तो कोई भी यंत्र हो, उनका प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन उसका सही ज्ञान होना चाहिए। जैसे घर के निर्माण में नींव रखते समय भी यंत्रों को रखा जाता है, तो क्या वह भी कारगर रहेंगे लंबे समय तक? नहीं, पूजा पाठ करके आपने वास्तु की पूजा कर दी, आपने भूमि का पूजन कर दिया, उतना ही तक सही है। आजकल मैंने देखा है कि पंडित कहते हैं नाग नागिन का जोड़ा उसमें गड़वा देना और एक आछी नारियल गड़वा देना। तुम बताओ, और जलता हुआ दीपक, मतलब जो प्रकाशमान है उसको डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल के, मतलब एक जीवन को तुमने समाप्त कर दिया, तो वह कभी भी उचित नहीं है। और नाग नागिन का जोड़ा एक पत्तों सा मुझे भी कहा गया, तो मैंने खरीदा भी, और जब वहाँ से निकला तो यही हुआ, ये कार्य क्या करेगा, कोई भी तो कार्य नहीं करेगा। फिर मैंने कि इसको फेंक दिया, उसको उठा के फेंक दिया। सिर्फ सब कुछ धन कमाने के लिए है। आप भूमि का पूजन कीजिए, जितना आप वहाँ पे हवन कीजिए, अच्छे से मंत्रों का उच्चारण करके पंडित बैठाल के, चाहे वहाँ पे आप कोई भी पूजा जैसे रुद्राभिषेक करें शिव जी का, या फिर वहाँ पे लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, या फिर वहाँ पे भजन वगैरह की, हनुमान चालीसा का पाठ, कुछ भी जो आपका भाव हो वो करवाएं, वो तो सही है। बाकी गाड़ने से वो अधिक दिन तक चलायमान नहीं रहता है। और दीपक तो कभी जलता हुआ गाड़ना ही नहीं चाहिए, वो तो बहुत गलत है। मैंने भी एक बार किया था, लेकिन तब मुझे यह ज्ञान नहीं था कि मैंने एक जीवन प्रकाशित किया, एक दीपक जलाया और उसको फिर बुझा के और धरती में गाड़ दिया। ये बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पिताजी, जैसे कई पिक्चरों में भी देखा है, और जैसे अभी आपने भी कहा कि यंत्र पे मतलब बना के फिर उसके ऊपर बैठ के पूजा करते हैं, तो ये उचित है? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो अनादर भी तो हुआ उस यंत्र का। उस यंत्र की प्राकृतिक क्या है? जैसे कि सत्या का स्वास्तिक का मैंने कहा ना कि वह हमारी निगेटिविटी को समाप्त करता है। तो मैंने सतिया का निर्माण करवा के उस पर जब उस पुत्री को बैठाल के जप करने का कहा, तो वह मेरे को ज्ञान था कि यह इस कार्य को करता है। तो उसी प्रकार से अगर आप कोई और यंत्र का निर्माण करके उसकी सिद्धि कर रहे हैं, तो यह आपको अगर ज्ञान है कि इस पर बैठ के हम यह जाप ऐसे ऐसे करेंगे तो यह यंत्र सिद्ध हो जाएगा, यह कार्य करने लगेगा। वह यंत्र भी तो तभी कार्य करेगा जब आपकी ऊर्जा उसमें प्रभावित हो रही है। मैंने भी, आपने मेरा भी फोटो देखा होगा, तो मैंने भी चक्र का सा, उसमें पत्तियां थी, बीच में घेरा था, तो वह भी तो यंत्र था। और उस यंत्र पे बैठ के मैं ध्यान करता था, उस यंत्र पे ही बैठ के मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। तो जब तक आपको यह ज्ञान नहीं है कि यह यंत्र किस कार्य में हमारे को सहयोगी होगा, तब तक आप उस यंत्र पे बैठने लायक भी नहीं है। अगर आप बैठ गए तो वो आपको ध्वस्त कर देगा, लाभ नहीं देगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसका ज्ञान होना चाहिए
और उसका विज्ञान भी जानना होगा, तब वह संज्ञान में होगा तो वह यंत्र लाभ पहुँचाएगा। जैसे कि हम कोई भी कथा कहते हैं, जैसे नारायण भगवान की या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो चौक पूर के उसके ऊपर कलसी में जरा सा जल रख के फिर दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो क्या ये भी यंत्र है, और इससे मतलब क्या लाभ होते हैं, क्यों बनाया जाता है? जो हम चौक पूर के और उस पे कलश रख के फिर दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो वह जो चौक पूरते हैं वह यंत्र ही है। और वह जब कलश और रख दिया जाता है और उस पर जब दीपक प्रज्वलित करते हैं, तब जाके वह यंत्र संपूर्ण होता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम चौक पूरते हैं, जैसे कि हम भोजन करते हैं, तो चारों तरफ जल को एक घेरा बना देते हैं कि कोई भी बुरी आत्मा उसमें प्रवेश न कर सके, कोई भी चीटा चीटी या कोई भी कीटाणु उस भोजन तक न पहुंच सके। उसी तरह से जो हम लोग चौक पूरते हैं, तो उसका भी कार्य यही होता है कि कोई भी बुरी चीज़ें हमारे उस यंत्र को कोई हानि ना पहुंचा सके। और जब दीपक जलाते हैं तब उसमें ऊर्जा यानी उसमें जीवन प्रभावित हो जाता है। और जो क्योंकि हमने ही उस चौक का निर्माण किया है और उसमें कलश रखा है, तो वह चौक हमारी ही ऊर्जा को अवशोषित करेगा। इसीलिए जितनी अच्छी ऊर्जा होती है उतनी ही चौक जब बनाते हैं तो उसमें वह सुंदरता उभर के आती है। जिसके अंदर वह ऊर्जा नहीं होती है और ऐसे निर्मित करता है तो आपको उसमें वह आभा ही नहीं दिखेगी। यानी ऊर्जा है उतनी, तभी उसमें वह आभा जागृत हो पाती है। कोई भी संत, महापुरुष या ऋषि मुनि लोग वो ये यंत्र वगैरह के विषय में कभी मतलब नहीं कहते हैं। वो अपने ध्यान जप अध्यात्म की ओर बढ़ने पे इसी पे ध्यान देते हैं। तो मतलब ये यंत्रों की कहाँ से उत्पत्ति हुई? यंत्रों की उत्पत्ति तो हम ही मानवों ने अपने अनुसार की, जब मानव शरीर का निर्माण हुआ तो उसमें भी तो यंत्र था। फिर जो जिसका ज्ञान जैसे उसने लाभ प्राप्त किया, उसने उसी यंत्र का प्रचार कर दिया। और महापुरुष लोग यंत्र नहीं कहते हैं, तो मैंने कहा ना कि उसमें ऊर्जा आप कितनी प्रभावित कर दोगे, कितनी ऊर्जा को आप दे दोगे। और फिर एक समय सीमा होती है। तो जो महापुरुष उस परम पिता तक इतना पहुंच चुके हैं, वो आपको कभी झूठे उसमें नहीं रखेंगे कि आप इसमें उलझे रहो। तो वे यंत्र का निर्माण करके आपको गलत मार्ग का ज्ञान नहीं देंगे। इसी कारण वे यही कहते हैं कि आप जप करो, ध्यान करो, अपने अंदर के यंत्र को जागृत करो। और जब अंदर के यंत्र जागृत हो जाता है तो आप इस संसार में एक शख्सियत बन के उभर सकते हैं। इन बाहरी यंत्रों के ऊपर उतना ही भरोसा करो कि जब तक वे लाभ पहुंचाने का ज्ञान आपके पास है। अगर ज्ञान नहीं है तो उस पर आप कतई भी विश्वास ना करें। पिताजी, जैसे हमने कोई यंत्र देखा और हमें बड़ा अच्छा लगा और उसने बताया कि इसके इतने इतने लाभ है, मुझे बहुत लाभ हुआ और हमने वैसा ही यंत्र निर्मित कर लिया, परंतु उसने मुझे कुछ चीजें नहीं बताई उस यंत्र के बारे में। जैसे उसके रंगों का सही विवरण, सही समय नहीं बताया और हमने उसको निर्मित कर लिया, तो हमको वो हानि पहुंचाएगा या लाभ? वो आपको हानि ही पहुंचाएगा, लाभ नहीं पहुंचा सकता। मैंने कहा ना, जब तक उसका सही ज्ञान नहीं है तब तक वो हमारे लिए कोई भी लाभ नहीं पहुंचा सकता। और जो यंत्र आप अगर बाज़ार से खरीद के लाई और आपको लाभ उससे मिला है, तो वह आपकी ऊर्जा उस लायक जागृत थी, इसलिए उस यंत्र से आपको लाभ मिला है। और यह भी हो सकता है कि उस समय आपका भाग्य
उदय हो चुका है और आप सिर्फ अपने उस यंत्र को ही वह महत्ता दे रही हैं कि इसके आने से ही वो हुआ है। लेकिन एक समय पश्चात जब आपको लाभ नहीं मिलता है तब आप सोचते हैं कि ये यंत्र को किसी ने कुछ कर दिया है या कुछ ये अब लाभ नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन वह यंत्र न तब लाभकारी था और न अब है। या तो हमारा भाग्योदय हुआ या वहाँ का कुछ माहौल या वास्तु अच्छा है तो हमें वह लाभ मिल रहा है। तो इसको भी सही जानकारी होना अति आवश्यक है। इसीलिए कहता हूँ कि उतना ही सोचो यंत्रों के विषय में जितना उचित है। सबसे ज़्यादा अपने अंदर के यंत्र को जागृत करने के विषय में सोचो। पिताजी, जैसे आजकल लोग यंत्र और मंत्र का प्रयोग टैटू के रूप में कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? नहीं, यंत्र का प्रयोग टैटू के रूप में मंत्र भी नहीं लिखवाना चाहिए। लोग गायत्री मंत्र या राधा राधा या कृष्ण राधे या सीता राम हाथ में लिखवा लेते हैं या यंत्र बनवा लेते हैं, वो कहीं से उपयोगी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उससे जल छू के और जब गिरता है तो वह नाली में ही जाता है, जिसको मैंने कहा कि शुद्धता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें शुद्ध होती हैं तभी ये लाभ पहुंचाती हैं। तो हम टैटू के रूप में कभी भी ना यंत्र का निर्माण शरीर पे कराएं और ना किसी मंत्र को लिखें और ना किसी इष्ट के नाम को लिखें। उसको हम अपने दिल में बसाएं, अपने दिल में जागृत करें, तो वो ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी है। पिताजी, जैसे अभी आपने बताया कि सतिया में आपने बैठा के पूजा कराई, तो फिर उसमें भी तो पैर रखा और वो भी तो गलत प्रयोग हुआ। उस सतिया का जब भी बैठना था तो उस सतिया को निर्मित करना था। तो मैंने कि डेली रोली से उस सतिया का निर्माण करके उसके ऊपर फिर आसन बिछा के तब बैठना था। और मैंने जैसे कहा ना कि जब तक दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ तो उसको ऊर्जा कहाँ मिलेगी। ऊर्जा या तो मानव से प्राप्त हो या किसी भी दीपक से, प्रकाश से, किसी से भी ऊर्जा उसको प्राप्त होनी चाहिए। उस पर जब वह बैठा तब उस सतिया को ऊर्जा मिलने लगी तो वह कार्य करने लगा। और मैंने उसको यह भी कहा था कि जब उठना तो आसन के नीचे जल डाल के उठो और उसके बाद उस सतिया को एक गीले कपड़े से पोंछ के पूरी तरह से साफ करके और उसको किसी गमले में धो के उसके जल को उसी में डाल देना, ना कि नाली में फेंकना। तो यह शुद्धता रखी जाती है और यह कोई लंबे समय तक कार्य नहीं कराया था। यह शायद मुझे याद आ नहीं रहा पूरा, हफ्ते या 15 दिन भर, बस इतने ही दिन कराया था। तो इतने दिन किसी कारण से ही उस कार्य को कराया था। अगर पैर धरना गलत होता तो मैं भी यंत्र पे बैठ के ध्यान साधना की है तो वह भी गलत होता। वह तभी चलायमान होता है जब हम मानव रूपी दीपक उस पर बैठते हैं तो वह यंत्र हमारी ऊर्जा से चलायमान होने लगता है। और जब वो उनको आपने मतलब पूजा करने बोला होगा तो प्रार्थना करके ही तो बैठने या प्रवेश करने के लिए बोला होगा ना, बिना प्रार्थना करे थोड़ी ना बैठने बोला होगा। बगैर प्रार्थना के तो पूजा में करना ही नहीं चाहिए कुछ। क्षमा प्रार्थना बाद में करे, पहले प्रार्थना करके कि प्रभु मैं इस कारण से इस पे बैठ रही हूँ, मेरे लक्ष्य ये है, मेरी तबीयत सही हो, मेरा तो प्रार्थना तो आवश्यक है। प्रार्थना तो बहुत बड़ी चीज़ है और हर धर्म में प्रार्थना की जाती है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो प्रार्थना ना करता हो। सभी कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना में बहुत बल है। पिताजी, क्या कोई हमें यंत्र देकर हमारी अच्छी चीजों को भी ले सकता है? अगर उसने उस यंत्र में कुछ ऐसा निर्मित करके कि वह वहाँ से उसको जागृत करता रहता है तो वह उससे आपकी अच्छी चीज़ों को खींच सकता है। इसको हम अगर देखें तो हम
एक तरह से कह सकते हैं कि लोग फोटो में या किसी चीज़ में या कोई भी चीज़ में किसी भी चीज़ का जागृत करके उसका उसमें मान लो कोई लोई बना के या कुछ इंक से उसमें निर्मित कर दिया। अब वह बैठ के वहाँ पे अपने स्थान पे डेली उसका जप कर रहा है या डेली उसका जागृत कर रहा है, तो वह कर तो वहाँ रहा है लेकिन वह प्रभाव यहाँ उसका पड़ने लगेगा। और जिस समय वह मंत्र उच्चारण करेगा उस समय वह यहाँ पे कार्य करने लगेगा। इसको मैंने भी देखा है और आजमाया तो नहीं हूँ, लेकिन कई चीज़ों में यहाँ पे भी लोग लगा के दे गए, फिर बाद में उसको मैंने साफ करा के या नष्ट करवा दिया। तो यह भी इसी कारण मैंने जो आप लोगों ने पहले एक प्रश्न पूछा था कि लोग फोटो में या मूर्ति में करके दे देते हैं, तो उसमें यही विधि होती है कि वो उसको जागृत करते हैं और उस चीज़ का उसमें लेपन कर देते हैं, या वो फिर वह जब आपको देके तो वह वहाँ पे जब करेंगे तो जिस कार्य के लिए उन्होंने उसका जागरण किया है वह कार्य यहाँ पे होने लगेगा। पिताजी, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि जो गाड़ी चलाते हैं वो वाहन यंत्र जरूर रखते हैं या दुर्घटना यंत्र रखते हैं सुरक्षा के लिए, तो वो सही है? वो भी हमारा एक ये है कि श्रद्धा दिखाती कि हाँ वाहन यंत्र है, दुर्घटना यंत्र है, तो हम उस पर वो हो जाते हैं। वह तो नहीं सही है, लेकिन हम जब भी वाहन चलाएं तो स्टीयरिंग के पैर छू के उसको सम्मान दें, और लोग धूप बत्ती करते हैं वह सब उचित है। लोग उसमें अपने इष्ट की मूर्ति भी किसी रूप में विद्यमान करते हैं, उनके हाथ जोड़ के तब चलाते हैं, वह उचित है। लेकिन न दुर्घटना यंत्र उपयोगी है, ये कोई भी यंत्र उपयोगी नहीं है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने यंत्र बनाना आरंभ किया। फिर कई सारे लोग आए, बकायदा प्रॉपर नाप वाप के यंत्र बनवाते थे, और कई सारे लोगों ने बनवाया और खुद भी बनाया, घर की बेटियों ने। जबकि उनकी खुद की बेटी आर्थिक तंगी देख रही है, आज भी उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने बैठक रूम में उभार करके वही यंत्र का पूरा निर्माण करवा दिया। बैठक रूम में जो भी मेहमान जाता था उसी बैठक रूम में बैठता था, नाश्ता पानी किया तो वॉल में हाथ लग रहा है। उन्होंने मतलब पूरे वॉल पे ही यंत्र बना दिया। तो इसके मतलब क्या हानि और क्या लाभ? इसका सबसे बड़ा उन्होंने अपने लिए लाभ लिया। उन्होंने जब दीवार में बनाया तो उस यंत्र से जितने यंत्रों का निर्माण उन्होंने करवाया उन सब का जुड़ाव उस यंत्र से रखा। अब उस यंत्र के सामने बैठ के वो जागृत करते होंगे, तो जितने उन्होंने यंत्र निर्मित करवा के और लोगों को दिए, तो वहाँ से उनकी ऊर्जा को वो अपने हित के लिए उपयोग करने लगे, जिससे उनको लाभ प्राप्त होने लगा। अगर उन्होंने वहाँ पे यंत्र ना निर्मित कराया होता तो वह किसी के भी लाभ के लिए कोई उपयोगी नहीं थे। और जैसा कि मैंने कहा ना कि लोग जागृत करके और फिर उसको किसी फोटो में लगा दिए, किसी उसमें लगा के दे दिए, और वहाँ पे बैठ के जब वो जप करते हैं तो वह वहाँ से उनकी अच्छी ऊर्जा को खींचते हैं और अपनी खराब ऊर्जा को यहाँ से प्रेषित करते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं बहुत से लोग चाहे जितनी ठंडी हो उनको ठंडी नहीं लग रही है। बहुत से लोग हैं बूढ़े हो गए लेकिन उनकी आँख भी टनाटन है और चल भी अच्छे से रहें, तो कुछ में तो उनकी सही खान पद्धत का एक प्रभाव होता है। लेकिन बहुत से लोग यह है कि वो अच्छी ऊर्जा को दूसरे की खींच के अपनी खराब ऊर्जा को उनमें प्रेषित कर देते हैं, जिसके कारण जो अच्छी ऊर्जा का लाभ वे खुद उठाते हैं, उठते भी हैं, कमाई भी होती, मतलब आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होते हैं और स्वास्थ्य के रूप से भी सुदृढ़ होते हैं। मगर वही
जिसको वो ऊर्जा अपनी खराब प्रेषित कर रहे हैं वह आर्थिक रूप से भी तंग होता है और स्वास्थ्य के उससे भी वह एक तरह से क्षीण होता जाता है। और यह चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं। इसी कारण से कहा गया है कि लगाव मत रखो। जितना हम किसी से लगाव रखेंगे तभी वह ज़्यादा कारगर होते हैं। अगर हम अपने लगाव को उनसे तोड़ दें तो उनकी वह क्रियाएं फिर उतने अच्छे से कभी भी कार्य नहीं कर सकती। तभी मैं आप लोगों से सबसे बार बार कहता हूँ कि अति प्यार अति लगाव किसी से भी मत करो। भागवत भजन करो, भागवत ध्यान करो, वही तुम्हें लाभ देगा और वही सच्चा साथी है। बाकी सारा संसार नाश्वर है, वह कोई आपका क्षणिक सहायता तो दे सकता है लेकिन लंबी अवधि तक कोई भी सहयोगी नहीं होता है। सच्चा सहयोगी सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर माता परमेश्वरी ही होते हैं। मतलब कि जैसे वो यंत्रों से सबकी ऊर्जा खींच रहे हैं तो मतलब इसका उनके ये कर्मों का फल उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, बुरे कर्मों का? बेटा, हर बुरे कर्म का फल जरूर प्राप्त होता है। समय अवधि अधिक हो सकती है लेकिन फल तो जरूर मिलता है। और जिस दिन उसको कोई सवा शेर मिल गया ना, उस दिन उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। इसका भी सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वह उस यंत्र का प्रयोग कर कर के इतना अपने को वो सोचता है कि मेरे आगे कोई है ही नहीं, मैं बहुत वो हूँ। लेकिन वही जब कोई उसके सामने मिल जाता है सही, तब वह उसकी उस यंत्र की ऊर्जा को खींचने लगता है। अब वह जो पहले से प्रयोग कर रहा है वह और अधिक गुस्से में और तीव्रता से उसका प्रयोग करने लगता है। और अगर वह सामने वाला सक्षम होता है तो उसकी सारी ऊर्जा खींचते हुए उसे जीर्ण शीर्ण कर देता है। फिर आखिरी में उसे मौत ही प्राप्त होती है। इसलिए गलत कर्म का फल तो तुम्हें मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें देर सवेर जरूर लग सकती है लेकिन फल जरूर प्राप्त होगा। और सबसे बड़ा जो ज्ञान है वह है कि हर मशीन एक यंत्र हो सकती है, होती ही है, लेकिन हर यंत्र मशीन नहीं हो सकता। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।